बिकॉज सर ऐसा होता है कि हम इतने बैकवर्ड है अभी भी। हमें बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपका टेक्निक बहुत है, भागते समय प्रोफेशनल भागना, कैसे टाइम कम लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो आपको आप आओ सर मैं दीप सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबके सौजन्य से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ के सौजन्य से अबरार चौधरी जी को अपने दिल की गहराइयों से मतलब शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं बल्कि स्टेट का और नॉर्थ इंडिया का नाम जो है रोशन किया है। और दिस इज़ नॉट अ वेरी मतलब एक कोई ऐसी ऑर्डिनरी फीट नहीं है, दिस इज़ अ रेयर फीट। और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन दिस 400 मीटर्स रेस। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो मैं अपने आप को छोटा समझ रहा हूँ कि इतने बड़े इन्होंने इतनी मेहनत की है, तो आई एम कॉल्ड हेयर। तो हम लोग तो बिजी रहते हैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन इसके साथ ही मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एथलेटिक्स क्लब को कठुआ के, जो कि दिन रात जो है मेहनत कर रहा है और यहाँ पे जो यहाँ के यूथ है जो उनको अच्छे एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। नहीं तो यूथ जो है वो दूसरी तरफ भी चलता है, लेकिन ये उनको पॉजिटिव फील्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बहुत मेहनत करते हैं। आई एम ऑल्सो मेंबर टू देम, ऑनलाइन मेंबर हूँ। ये मतलब दौड़ता नहीं उनके साथ, लेकिन इनके ग्रुप में हूँ। मैं देखता हूँ कि ये कितनी दौड़ मार रहे हैं रोज, तो हैट्स ऑफ टू देम ऑल्सो। And this is a great effort on the part of the athletics club of Kathua. And being a member of this club also, I would like to thank him from core of my heart and from district administration कि इस तरह से बच्चे जो हैं एक रोल मॉडल बने और हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो इनको देखे और आगे जो है वो एक हमारे नॉर्थ इंडिया का और ख़ास करके हमारी UTFG के इनका नाम जो है वो दिनों दिन जो है वो रोशन करें और एट पार विद द नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल जो है उस पर भी लेके जाएं। एंड वंस अगेन आई थैंक यू ऑल, और मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि इनका नाम जो अच्छे तरीके से और रोशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। And Vinod Chaudhary brings the gold medals at the national level. So almost 13 or 15 students under working in Sri Ravi Kumar recently. So the main motive of the athletic club Kathua to make a fit India and all kind of the diseases eradicated from the society. And this is the message our athletic club Kathua to young generation to join a sports and to make a fit. That's all. कलेक्टिव ये हमारे डिपार्टमेंट में रह चुके हैं पहले, अभी हायर एजुकेशन में। मैं इनका वेलकम करता हूँ कठुआ में। और जो हमारा लड़का है जिसने मतलब ये आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना लॉरल लाया हुआ है,
उसको भी मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और आने वाले जो कंपटीशन हैं जैसे नेशनल में के लिए जा रहे हैं, नॉर्थ जोन में मेडल ऑल इंडिया में अब जब ये जाए ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे जो है नॉर्थ जोन में और ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे अगर ये परफॉर्म करते हैं तो उसमें मतलब ये हमें बहुत खुशी हुई और हमारे जो बच्चे हैं उसका हौसला अफजाई भी बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे कठुआ में बहुत से एथलेटिक क्लब हैं और जो रवि के जसल साहब जो इनका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल का वो मतलब कि हमारे बच्चों को मिल रहा है और इससे हमारे जो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे टेक्निकली जो जिसमें स्पोर्ट्स में जो टेक्निकल एथलेटिक्स वो सभी दौड़ते हैं और जो टेक्निकली जिस चीज एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो वो उस चीज़ को जो लीड करने में रवि के जसल साहब का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत कम अरसे में इतना अच्छा मतलब कि प्रदर्शन किया है। थैंक यू सर। और सबसे पहले प्राउड की बात है कि हमारे JNK में अब प्लेयर्स बहुत अच्छी अचीवमेंट्स ले रहे हैं। हमारे साथ पंकज पोलिया सर हैं जो नेशनल प्लेयर रहे हैं जूडो के, अभी वो टीचिंग कर रहे हैं। रवि जसल सर इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और कठुआ से ही बिलोंग करते हुए अभी रेलवे में काम कर रहे हैं। केवल सर ये नेक्स्ट स्टेट के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं 1500 मीटर्स में और अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और एथलेटिक क्लब कठुआ ऐसे ही पिछले साल से काम करना शुरू किया था और आज हमारे साथ 30+ कठुआ के यूथ हैं जो लगातार काम कर रहा है, लगातार प्रैक्टिस कर रहा है और आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है कि हम आगे जाके बहुत सारे अचीवमेंट लेंगे। सर आपको बता दूं एक तो प्राउड मोमेंट है कि आप और शाम को भी डबल प्रैक्टिस और उसके साथ वो स्ट्रेस जब आपके साथ बहुत सारे करूँगा कि अगर आप नॉर्थ में जीते हो तो इंडिया में भी आपका मेडल आए और कल को आप कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स या एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करें। हमारा यही हुआ केवल सर कुछ शब्द आप कहें सर प्लीज़। मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कि एक इतना वंडरफुल तो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमारा जो प्लेयर अबरार चौधरी जो कि गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सुजमा का ये स्टूडेंट है और ये सिंगल ये मेरी हमारी नहीं है इंडिविजुअल मेरी इसमें वो नहीं है कि जिसे बोलते हैं कि हमने तैयार किया है। हमारी एक टीम है पूरी कंपनी, जैसे रवि जैसे साथ जानते हैं हमारे गुरचंद सिंह जी एथलेटिक कोच हैं और महेश शर्मा जी हमारे एथलेटिक कोच हैं और उसके बाद रवि जसर जी हमारी एक कंप्लीट टीम है हमारी। हम क्या करते हैं कि बच्चे का टैलेंट सर्च करके उसको जिसके अकॉर्डिंग वो इवेंट में सेट हो पाए उसी में उस बच्चे को हम पार्टिसिपेट के लिए बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो अबरार चौधरी ने जो कंपटीशन जीता है ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, ये नॉर्थ जोन पे नहीं है, ये ऑल इंडिया जो लेवल कंपटीशन हुआ है ये 3rd नेशनल थी 400 मीटर की। स्पेशल किसके लिए कि हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है। जैसे कि आपने अब लेटेस्ट सुना कि नीरज चोपड़ा अभी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो थ्रो के अंदर भी बहुत टैलेंट। अब एक सेपरेट थ्रो का नेशनल मॉडल जैसे होने जा रही है, इसी तरह से 400 मीटर में भी एक सेपरेट जैसे कि इंडिया जानता है कि हमारा इसके अंदर बहुत एक्सेल रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, तो उन्होंने ये नेशनल ऑर्गेनाइज किया है पूरे इंडिया लेवल पे, नॉट इन नॉर्थ जोन, पूरे जो इंडिया लेवल के 400 मीटर के जो बेस्ट स्प्रिंटर होंगे उन्हीं के बीच में ये कंपटीशन होता है। और उसमें हमारे अंडर 20 में अबरार चौधरी ने गोल्ड मेडल लेके एक JNK में उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अभी तक हमारा भी 20 साल का 25 साल का इस फील्ड में तजुर्बा रहा है। हमने खुद भी 100-200 मीटर में खुद भी स्प्रिंटर रहा हूँ, पर जो ये फर्स्ट एथलीट बना है JNK का जिसने कि JNK में गोल्ड मेडल लाके एक हिस्ट्री क्रिएट की है। अगर कोई जनरल वाला क्वेश्चन बनता है कि हमारे JNK में गोल्ड मेडल लाने वाला 400 मीटर में कौन लड़का था, वो था हमारा अबरार चौधरी का लड़का, ये बन चुका है। दूसरा कि इस लड़के की बहुत मेहनत है। अब जब मैंने ये टैलेंट सर्च की देखी, इसके अंदर एक जुनून था कुछ करने का, तो बार बार मेरे पास आता था कि सर मुझे कोई गेम खिलाओ, मैंने किसी गेम में पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं कहा ये भी किसी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आया है तो चलो उसको चेक किया जाए। तो मैंने इसको एक छोटा सा टास्क दिया कि तूने आज क्या करना है कि लॉन्ग जंप की पिट है, इसकी पूरी खुदाई करनी है। तो मैं क्लास लेके आता हूँ, तो जैसे मैं क्लास लेने गया तो पीछे से पूरी लॉन्ग जंप की पिट पूरी खुदाई कर दी। तो बड़ा बहुत खुश हुआ। फिर बोलता है सर मुझे ना स्प्रिंट में कुछ करना है। मैं कहा नहीं, सबसे पहले आपको मेरे साथ रेस लगानी पड़ेगी। तो जब रेस का इसमें जो स्पीड बड़ी अच्छी है,
फिर कंटिन्यू हमने इसको सुजमा में हमारा जो मॉर्निंग सेक्शन हुआ करता था, कुछ खुद ही हमने ग्राउंड साफ़ किया। हमारे डीसी रहे हैं सिमरनदीप जी, उन्होंने वो ग्राउंड पूरा तैयार कराया हमारा सुजमा का। तो वहाँ जाके थोड़ी थोड़ी वहाँ प्रैक्टिस शुरू की। तो जितना हमारे में कैपेबिलिटी, जितना हमारा कैलिबर था, उसके अकॉर्डिंग हमने सेट करके फिर उसको हमने ट्रांसफर कर दिया जम्मू यूनिवर्सिटी में। हमारे जो कोच हैं एथलेटिक कोच गुरचरण सिंह जी, उनके हवाले किया। उन्होंने भी बहुत अच्छा उनको ट्रेन किया। जब हमें पता लगा कि अब जो उसका ये कैलिबर है, जितनी प्रैक्टिस करता है, जो हमारे पास फैसिलिटी है स्टेट के अंदर, अभी तक आपको पता होना चाहिए J&K एक ऐसा सिंगल स्टेट है जहां तक अभी हमारे पास एक सिंथेटिक का ट्रैक भी नहीं है। पर अभी आ रहे हैं, सुना है कि अभी हमारे J&K यूटी में 3 सिंथेटिक ट्रैक बनने जा रहे हैं, पर विदाउट एनी फैसिलिटी, कोई फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं है इसके पास किसी डिपार्टमेंट की तरफ से। अपने खर्चे के ऊपर इस लड़के ने मदद पूरी मतलब कि प्रैक्टिस कर कर आउट ऑफ स्टेट जाकर हरियाणा रोहतक में वहाँ जाके इसने कंटिन्यू प्रैक्टिस की और सारे अपने खर्चे, और आज हमारे स्टेट का इसने नाम रोशन किया है। अगेन इनकी पूरी टीम मेंबर का, उस पूरे सरकार शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सर। मीडिया बंधु का भी मैं बहुत थैंक्स करूँ, एक शार्ट टर्म में उन्होंने भी, क्योंकि अगर मीडिया ना हो तो मतलब ऐसा प्रोग्राम ही नहीं, क्योंकि हमने ये शो में किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि क्या कि आ रहे थे बच्चे किसी लीडर को बुलाओ, क्योंकि हमने सोचा कि जो बच्चे इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, क्या 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 खाली उनको ही खाली टच किया जाए। तो मैं अब्रोड चौधरी को बता के अपने मेंबर एथलेटिक क्लब की तरफ से बहुत बहुत देता हूँ मुबारक। तो ये बात कहूँगा कि ये थी हमारी, क्योंकि जब मेरी मुलाकात इनसे हुई, क्योंकि जो भी एक चाहे, क्योंकि हमने जितनी भी स्पोर्ट्स की, लेकिन मतलब एक सर की बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एथलेटिक का कोई मेडल नहीं था। क्योंकि आज तक मतलब मैं कहता हूँ 17 साल से जितनी भी टीमें गई, लेकिन जाने का खाली फोटो था कि जम्मू कश्मीर की टीम जा रही है नेशनल गेम, लेकिन आने का कोई पता नहीं होता। क्योंकि आने का उसका यही एक रीज़न कारण था, क्योंकि कोई के हीट में कोई नहीं हो तो क्वालिफाई भी नहीं होता था। क्योंकि जब मैं 2002 में था तो मेरे को ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे को मोल नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑटोमेटिक मैंने अपने आप को खाली पंजाब में किया शुरू, क्योंकि जितनी भी गेम की मैंने खाली पंजाब की तरफ से की। क्योंकि मेरी खाली यह मजबूरी थी, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है, लेकिन इनको मैं कहूँगा क्योंकि हमारे को किसी ने गाइड नहीं किया कि जहाँ काउंसिल की तरफ से खेलना, क्योंकि अगर काउंसिल की तरफ से होता कि हमारा भी याद ना होता इधर, क्योंकि ना चलो हमने चाहे क्योंकि इनको मैं एक इवेंट दौड़ने, जैसे हमारे विवेक जी ने ये बात कही, क्योंकि 400 मीटर ऐसा इवेंट है, ये एक रेस ऐसी है टेक्निकल रेस, क्योंकि बिना टेक्निकल कोचिंग इसको नहीं दे सकता कोचिंग। क्योंकि कुछ जैसे 100 मीटर हो गया, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, क्योंकि जितनी भी रेसें हैं ये सारी शॉर्ट रन है, लेकिन मतलब ऐसे टेक्निकल रेसें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे जैसे हमारे मेंबर हमारे ग्रुप में भी है, क्योंकि उनको मतलब हमने स्पेशल रखा था, क्योंकि हमारी जितनी भी हमारी हेल्प होगी, क्योंकि हर एक बंदा कहेगा, मैंने इसलिए ये भी कहा जो भी हेल्प हमारी होगी, क्योंकि जब अब नोटिफिकेशन निकलेगी, क्योंकि इसको मैंने कहा आपने खाली नौकरी के पीछे नहीं भागना, क्योंकि आपके अंदर गुण पैदा हो चुके हैं, लेकिन अब आप क्योंकि नौकरी आपके पीछे भागेगी। क्योंकि अगर मतलब एक मेडल निकालोगे, जब आपकी के ओपन इंडिया सिलेक्शन होगी तो मैंने से नौकरी का इनको कोई कमी हो, क्योंकि इनकी क्यों कैंप में सिलेक्शन होनी है। प्रांत के लिए अबरार चौधरी होनहार नौजवान गोल्ड मेडल लेके आया है। तो मेरी सोच के हिसाब से जो एक एथलीट होता है वो एक आइडल होता है यूथ के लिए। तो आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड के हीरो जो आइडल बने हुए हैं, मैं अपने समाज के लड़कों को ये कहूँगा कि इस तरह के नौजवान जो अपने दम पे, अपनी छाती के दम पे, अपने डंके की चोट पे अपना जोर लगा के, मेहनत लगा के, उन रोडों पे दौड़ के, उन ज़मीन के मैदानों में दौड़ के, जिसमें आज की डेट में ये देखा जाता है कि हमारे पास पूर्ण रूप से वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक नॉर्मल सिचुएशन में रह के अगर ये लड़का गोल्ड मेडल लेके आ सकता है तो हमारे यूथ के लिए ये एक आइडल होने चाहिए। इट शुड बी द आइडल ऑफ द यूथ, ना कि वो बॉलीवुड के वो हीरो जो कि नशे की चपेट में आके इस समाज को किसी दूसरी दिशा में लेके जाना चाहते हैं, लेके जा रहे हैं। तो अबरार चौधरी जैसे अगर नौजवान मेहनत करें
तो हमारे देश का फ्यूचर जो है वो किसी और दिशा में जाएगा, सही दिशा में जाएगा। मैं सबसे अपील करता हूँ कि ऐसे अबरार चौधरी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किए जाएं, पैदा हों, ताकि जम्मू कश्मीर का जो नाम है वो पूरी दुनिया में गूंजे, पूरे विश्व में गूंजे। जय हिंद, जय भारत। सर मेरे को गोल्ड मेडल मिला है 3rd नेशनल ओपन ऑल इंडिया नेशनल मीट, तो स्विमिंग हो गया सर। तो इसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है JNK के लिए। बहुत खुशी आई है सर। 400 मीटर इवेंट है। बाकी युवाओं से क्या संदेश देना चाहोगे जो नशे की ओर जा रहे हैं? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सर इन सब चीज़ों से, गलत चीज़ों से दूर रहें और स्पोर्ट्स की लाइन में आएँ। और ज़रूरी नहीं है कि एथलेटिक्स ही है एक स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप उस स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश कीजिए और अपनी स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने इंडिया का नाम रोशन कीजिए सर। बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं सैनिक कॉलोनी चौहादी का रहने वाला हूँ सर, चौजुका। जी सर। तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको जहाँ तक पहुँचने के लिए? सर यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी मुश्किलें आई यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो मैं यहाँ पे सर गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सुंजमा में स्टडी करता था। तो वहाँ पे मेरे कोच साहब निर्मल सर थे। वहाँ पे निर्मल सर के पास मैं गया, मैंने बोला सर मुझे ज्वाइन करना है ये वो। तो हम इंटर स्कूल में गए थे। इंटर स्कूल में सर ने देखा फिर टैलेंट है बच्चे में। तो स्कूल में तो हमारे पास इतना अच्छा ग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर सर ने मेरे को हमारे कोच साहब के पास छोड़ा, सुरेश अपने सोनू सर के पास। तो वहाँ पे मैंने उनके पास तैयारी की। राजेश शर्मा सर हैं अपने, और उनके पास तैयारी करके फिर उन्होंने और सर ने बोला कि आप बाहर शिफ्ट हो जाओ, बाहर प्रैक्टिस करो। क्योंकि हमारे पास JNK में सबसे ज़्यादा हमारी कमी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्राउंड लेवल ग्राउंड कुछ नहीं है हमारे पास। सो इसलिए मैं बाहर गया प्रैक्टिस करने के लिए। 2020 दिसंबर में गया था। तो आज 9-10 मंथ हो गया मेरे को। तो उसमें आज आपके सामने परफॉर्मेंस लेके अपनी गोल्ड मेडल लेके खड़ा हूँ। अब आगे लेके क्या तैयारी रहेगी आप? आगे सर मेरी फ़िलहाल अभी तो एशियन कॉमनवेल्थ की तैयारी रहेगी सर। अभी मेरी कोच जूनियर नेशनल है, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं JNK के लिए फिर से गोल्ड लेके आऊँगा। तो आगे एशिया कॉमनवेल्थ की तैयारी करेंगे। मेरा टारगेट मेन ओलंपिक खेलना है सर। हम ओलंपिक अपने JNK स्टेट का नाम रोशन